अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रमज़ान करीम की खुसूसी ट्रांसमिशन में समीना पाशा आपको खुशामदीद कहती है। मारूफ रूहानी स्कॉलर सरफराज शाह साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शाह साहब, अक्सर हम ये भी सुनते हैं कि कोई शख्स अगर कामयाब नहीं हो रहा या कोई बच्चा है बार बार बीमार पड़ता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि जी इसका नाम बहुत भारी है, इसके ऊपर नाम का क्या असर होता है और क्या वाकई नाम हल्के या भारी होते हैं और उनको तब्दील करने से किस्मत बदल जाती है? देखिए, हल्के और भारी का तो नहीं मैं अर्ज़ कर रहा आपसे, लेकिन ये ज़रूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे मायनों वाले नाम रखो, अच्छे नाम रखा करो, तो उसके असरात तो आएंगे इंसान की पर्सनालिटी पे। लेकिन ये शगुन लेना, ये कहना फ़लाँ दिन मनहूस है, फ़लाँ घड़ी मनहूस है जी, ये इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। ठीक। सब सातें अल्लाह की बनाई हुई हैं, सब दिन अल्लाह के बनाए हुए हैं। तो इस्लाम में हम शगुन नहीं लेते, मुसलमान नहीं लेता। सही। थोड़ी गुफ्तगू पाकिस्तान के हवाले से भी करना चाहती हूँ मैं शाह साहब। ये भी रमज़ान का ही एक तोहफ़ा है हमें कि हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन आजकल बहुत मसाइल हैं इसमें। क्या वजह नज़र आती है शाह साहब, हमें जैसा इसका बनाने वाला लीडर था उसके बाद हमें कोई वैसा लीडर क्यों नहीं मिला जो इसको एक सही इस्लामी फलाही रियासत बना सकता? जब इंसान किसी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अखलास के साथ कदम उठाता है, रब ताला उसकी मदद कर देता है। हम उस तरफ को नेक नियति के साथ चले ही नहीं कि इस मुल्क को हम इस्लाम के असूलों पर चला लें या इस्लामी मुल्क बना लें, जो भी आप कहना चाहें। जिस दिन हमने ये तहिया कर लिया, हम उसी दिन से कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। ये आलमुल असबाब है। यहाँ एक कानून फितरत काम करता है कि जो बोएंगे वो काट लेंगे। तो हमने 72 सालों में जो बोया है वही हम काट रहे हैं। हमें अपने आप को तब्दील करना होगा, और अगर हम ये कहें कि इज्तिमाई तौर पे हम तब्दील कर लेंगे, उसमें हमें कामयाबी नहीं होगी कभी। लेकिन हर कोई यही कह देता है कि यहाँ का निज़ाम ही ख़राब है, ये निज़ाम ही ठीक नहीं है। हम तो फ़ौरन सिस्टम पे बात करते हैं। सवाल ये है कि इस्लाम लाने की जो बात करते हैं तो वो क्या निज़ाम ही तो है जो बदला जाएगा। बिल्कुल सही। और फिर एक चीज़ और भी देखने की है हमारी, हमें ये देखना होगा कि जिस निज़ाम को आज इतना हम बुरा कह रहे हैं, यही निज़ाम काम कर रहा था, तो हम उस हालत से उठ के कि हमारे पास पेपर पिन्स नहीं थी, ठीक, उसकी जगह कीकर के कांटे हम इस्तेमाल कर लेते थे। हमारी बेचारगी का ये आलम था जी। तनख्वाहें देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास फंड्स नहीं थे, तो दो मुख्तलिफ इंडस्ट्रियलिस्ट हजरात ने, कारोबारी हजरात ने सही पूरे मुल्क की तनख्वाहें कायदे-ए-आज़म के हवाले कर दी थी। जी। तो हमारा ये हाल था कि तनख्वाहें देने के लिए फंड्स नहीं थे, लेकिन वहीं से हम उठे, हम डिक्लेयर हुए वर्ल्ड बैंक की तरफ से एज मॉडल डेवलपिंग कंट्री। ठीक। दूसरे मुल्कों ने हमें आके स्टडी किया कि हम इतनी तेज़ रफ्तारी से कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ये सही है कि जितने भी सिस्टम्स हैं उनको डायनामिक होना चाहिए कि वक्त के साथ साथ बदलते रहें। ठीक। तो वो बदलने किसने थे? मैंने और आपने।
हमने उस पर तवज्जो नहीं दी। नतीजा ये है कि इस वक्त मुल्क में कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा। अपनी ज़ात पर तवज्जो देनी चाहिए, मुझे अपनी ज़ात पर तवज्जो देनी चाहिए कि मैं अपने आप को ठीक कर लूँ। सही। यकीन मानिए कि अगर मैंने अपने आप को ठीक कर लिया तो मुल्क फ़ौरन ठीक हो जाएगा। शाह साहब, आप तो साहिब नज़र हैं, आपको पाकिस्तान का फ्यूचर क्या नज़र आता है? फ्यूचर पाकिस्तान का बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ब्राइट है। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा मुल्क बनेगा ये। और मैं ये भी नहीं कह रहा कोई 10-20 साल की बात है, ये आने वाले दिनों में अच्छा बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी ज़िंदगी में देख पाएंगे। ओह यस। अच्छा इंशाअल्लाह ताला। शाह साहब, जो हमारे यहाँ सिस्टम है जमहूरियत का, इस पर भी बड़ी लोग बात करते हैं कि ये तो इस्लामी सिस्टम ही नहीं है जमहूरियत। खुद भी गौर करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि एक समझदार शख्स का वोट भी उतना ही वैल्यू रखता है जितना कि एक ऐसा शख्स कि जिसको इतना मामलात का पता नहीं है। तो वो और उसका मेरा वोट बराबर है, और फिर उसके बाद जो मर्ज़ी आ जाए, मुसल्लत हो जाए, वो कैसे समझ सकता है कि कौन शख्स बेहतर बात कर रहा है या नहीं कर रहा? तो आप समझते हैं कि डेमोक्रेसी जो है ये इस्लामिक सिस्टम है? देखिए, सिस्टम ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। सिस्टम्स इवॉल्व किए जाते हैं अपनी ज़रूरियात के मुताबिक। अगर मैं एक सिस्टम देखता हूं कि वो सेंट्रल अफ्रीका में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मैं वहाँ से उठाऊंगा बगैर सोचे समझे, यहाँ ले आऊँ। काम नहीं कर पाएगा। उनके माशरती मामलात मुख्तलिफ हैं, उनकी रिवाज और रवायतें मुख्तलिफ हैं। सही। उनकी ज़रूरियात मुख्तलिफ हैं, उनके मजाज मुख्तलिफ हैं। वो सिस्टम उन्होंने जो इवाल्व किया है वो उन्होंने अपने मजाज के मुताबिक और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक किया। सिस्टम वही कामयाब होगा जिस सिस्टम को हम बाकायदगी से, गहराई से स्टडी कर लें और अपनी लोकल रिक्वायरमेंट के मुताबिक इम्प्रोवाइज कर लें उसे। सही। वो हमें सूट कर जाएगा। हमें इन किस्सों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी वजह है बड़ी सिंपल। इस्लाम का निज़ाम हुकूमत प्रूवन है ओवर a very long time, over centuries, प्रूवन है। आप देखिए कि मदीना मुनव्वरा में इस्लामी रियासत कायम हो गई। जी। हमारा स्टार्ट जो था वो ऐसे ही था कि कई रोज़ खाने को रोटी नहीं हमें मिलती थी, लेकिन वो निज़ाम चला। इस दौरान हमें अपनी सर्वाइवल के लिए जंगें भी लड़ना पड़ी, ग़ज़वात हुए, जंगें हुई। जी। तो बाय द टाइम जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आता, हम इस्टेब्लिश हो चुके थे। ठीक। फाइनेंशियली भी और सोशली भी। हमने वर्ल्ड पावर्स को शिकस्त देनी शुरू कर दी थी और बड़ी तेज़ी से इस्लामी रियासत 220 मरबा मील पर डे के हिसाब से एक्सपेंड कर रही थी। जी। हमने 700 साल दुनिया को इल्म का सबक दिया है। यूरोप जिसकी आज हम मिसालें देते हैं, ये तो अंधेरे में था। ये हमने उन्हें इल्म की रोशनी दी है। सही। हमने उन्हें तहजीब के सबक सिखाए। तो एक जो सिस्टम
प्रूवन है उसको छोड़कर हम दूसरी चीज़ों के पीछे भागें तो नादानी है। सही। तो जो सिस्टम हमें 700 साल तक कैरी करता चला गया, वो आज भी काम कर जाएगा। ठीक। तो ज़रूरत इसी बात की है कि हम बजाय इधर उधर तांग झांक करें कि कौन सा सिस्टम लाएं, क्या चीज़ लाएं। ठीक। अगर हम उधर को मूव कर जाएं ग्रेजुअली, उस तरीका हुकूमत को इस्तेमाल कर लें, फिर बदल जाएंगे हालात हमारे। सही। सिर्फ ये है कि उसको टेलर करना पड़ेगा आजकल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। बिल्कुल सही। बुनियादें वही हैं। ठीक। शाह साहब, हमारी तो सारी मईशत ही सूद पर खड़ी है और सूद को तो अल्लाह ने अपने साथ जंग करार दिया है। इससे कैसे चुंगल से निकलें? और हम लोग तो ख़ुद, जैसे अब बैंकिंग का सारा सिस्टम है, कहीं ना कहीं हम खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अब सर्वाइवल भी हमें इसी सोसाइटी में करना है। तो ये क्या मामला है, इससे किस तरह ख़ुद को बचाया जाए? देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसका आंसर है कि जो हमारा निज़ाम है इस्लाम का, माशी निज़ाम, उसके ऊपर अगर हम काम करें, बड़े बड़े अच्छे हमारे यहाँ उलेमा बहुत काबिल लोग हैं, हम उनके ज़रिए से काम ले सकते हैं और एक बाकायदा पूरा सिस्टम इवॉल्व हो सकता है। हो भी रहा है। इस्लामी बैंकिंग सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता वजूद में आ रहा है। सिर्फ अगर हम इस पर मज़ीद तहकीक करके रफ्तार तेज़ कर दें, इनकलाब आ जाएगा आपके। और जो हमारे ओवरऑल मईशत है, जिस तरह से अब हम IMF या और इस तरह, ये तो सारा काम ही सूद के ऊपर चल रहा है। इसकी वजह से हमारा वो कर्जा जात बढ़ते ही चले जाते हैं, ख़त्म होने का तो नाम ही नहीं लेते। ये सारे मामले से कैसे निकालें ख़ुद को, जबकि ये है भी खुली अल्लाह से जंग है? बात बहुत तल्ख हो जाएगी, इसलिए कि मुझे अगर एक बात सोचना हो कि मैं अपने मुल्क से दुनिया भर की सहूलतें लेता हूँ, उसे एंजॉय करता हूँ, मैं अपने मुल्क को देता क्या हूँ? सही। हम में से कौन है जो खुशी से टैक्सेस देता हो? मजबूरी की हालत में देते हैं जी। तो हमें अगर ये आ जाए ये बात कि हम ये सोच लें कि जो सहूलतें मैं अवेल कर रहा हूँ और करना चाहता हूँ, ठीक, उसके लिए बुनियाद होनी चाहिए। और वो बुनियाद ये है कि मैं अपने मुल्क को क्या देता हूँ। सही। ये एक हमें लोगों, जो हमारी नई नस्ल है, थ्रू एजुकेशन उनके अंदर हम ये अगर डेवलप कर लें। एक किस्सा, हमारे दोस्त होते थे, अल्लाह ताला उन्हें जवाहर रहमत में जगह दे, इंतकाल फरमा गए, कोई 6 महीने हुए। तो थे उम्र में मुझसे कोई 15-16 साल बड़े। तो उन्होंने एक किस्सा अपना सुनाया था, गर्जे तल्ख है लेकिन हकीकत बहुत करीब है। एंड आई होप कि आपके व्यूअर्स इस बात पे ईंटें नहीं मारेंगे मुझे। वो फौज में थे, पाकिस्तान अभी नया नया बना था, तो हमारी फौज में भी फॉरेन ऑफिसर्स थे। तो ये अपने कमांडिंग ऑफिसर के कमरे में टी टाइम था, बैठे थे, और इत्तेफाक की बात यह है कि वो पे डे था। अच्छा। तो उस ज़माने के अफसर ज़रा शहाना मजाज रखते थे। तो
सैलरी तो कैश आती थी, पैकेट में बंद हो गया। इनके जो मैस बिल होते थे वो तनख्वाह से कट गया मैस बिल और बैलेंस अमाउंट वो लिफाफे में होती थी। ठीक। तो इनके कमांडर को उनकी सैलरी का वो आया पैकेट, तो उसमें से उसने कैश तो निकाला और बाकी बिल जो है फाड़ के फेंकने लगा। इत्तेफाक की बात ये है उस बिल पर एक लास्ट एंट्री थी गुजरे हुए दिन की। अच्छा। लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो उस पर नज़र पड़ी तो वो थी एंट्री। उस ज़माने में एक ब्लैक एंड वाइट सिगरेट का टिन आया करता था, तो उस टिन की एंट्री थी। अच्छा। तो उसने वहीं फाड़ते फाड़ते हाथ रोक लिया। तो कहने लगा व्हाट इज़ इट। मैंने तो तकरीबन 10 दिन पहले टिन इशू कराया था मैस से, ये सिगरेट अभी उसमें बचे पड़े हैं मेरी टेबल पर। तो उन्होंने कहा कि वो मैस हवलदार को बुलाओ। वो आ गए हवलदार साहब। तो इन्होंने पूछा कि भाई मैंने तो टिन नहीं लिया, मैंने तो 10 दिन पहले लिया था, तो ये एंट्री लास्ट डे की कहाँ है। तो वो मैस हवलदार खामोश खड़ा हुआ। मैंने कहा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। उसने कहा सर ये जो मैस के इंचार्ज हैं कैप्टन साहब, उन्होंने कहा था कि जो टिन में ले रहा हूँ सिगरेट का ये कमांडर साहब के अकाउंट में लिख दो। अच्छा। तो उसने कहा अच्छा ठीक है जाओ। वो रख रखाव वाले अफसर थे। तो कोई कमेंट करने के बजाय उसने मैस हवलदार से कहा कि ठीक है आप जाएं आप। जब वो चला गया तो इनको मुखातिब होकर कहने लगा, हाँ उसने मैस हवलदार से पूछा कि और इसमें क्या है। उसने कहा सर उनके मेहमान आते हैं खाना खाते हैं तो वो बता देते हैं फलां अफसर के अकाउंट में लिख दो। अच्छा। तो जब वो मैस हवलदार चला गया तो इस अफसर ने कमेंट क्या किए। उसने कहा कि आई वंडर हाउ विल यू रन दिस कंट्री व्हेन यू डोंट वांट टू पे फॉर व्हाट यू ईट। सही। ये एक चीज़ है बतौर शहरी के मेरे जहन में ये ख्याल ज़रूर आना चाहिए बिल्कुल सही कि जो जो सहूलतें मैं अवेल कर रहा हूँ मैं उसके लिए पे करता हूँ या नहीं कर रहा। शाह साहब, हम एक चीज़ और सुनते आए हैं हमेशा कि क़यामत से पहले एक दफ़ा फिर से इस्लाम का गलबा होगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जो हम मौजूदा हालात देखते हैं, एक दफ़ा पहले भी हमने प्रोग्राम में इस पे बात की थी जिसमें हमने ज़वाल की वजूहात पे बात की थी। दोबारा क्या वाकई इस्लाम का गलबा होगा और उसका मतलब ये होगा कि मुसलमानों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, या इसका मतलब ये है कि एक वसी रकबे पर हमारी हुक्मरानी होगी? अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कानून फितरत की। एक तो सीधे सीधा कानून फितरत है जो मैंने उस वक्त भी अर्ज़ किया कि जो हम बोते हैं वो काटते हैं। लेकिन एक कानून वो है जो बिहाइंड द कर्टन काम कर रहा है रब ताला का, जिसको हम ये कह सकते हैं डिज़ाइंस ऑफ नेचर। सही। उन डिज़ाइंस ऑफ नेचर का किसी को नहीं पता, इसलिए कि ये सिर्फ रब है जो कदीम है और ये सिर्फ रब है जिसका इल्म भी कदीम है। ठीक। बाकी जो कुछ किसी के पास है इल्म वो अता करदा है। सही। सिर्फ रब है जिसके इल्म में है। बहैसियत मुसलमान मेरा ईमान है, आपका भी है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो होके रहेगा। बेशक। इस्लाम का गलबा होना है, किस तरीके से होना ये भी बयान फरमा दिया, ये होके रहेगा। रब ताला कादिर मुतलिक है, वो मालिक कुल है। वो मुसलमानों का मोहताज नहीं है कि मुसलमानों के ज़रिए ही से काम ले, किसी से भी काम ले सकता है।
ठीक, ये काम होगा, होके रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल सही। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हर रमज़ान में रोज़े रखे, लेकिन इस रमज़ान में बहुत सीखा आपसे। बड़ी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।